हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मुझे कुछ लोगों ने वो भी भेजे, पोस्ट भी भेजे। तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आज बाबर आजम ने कोई 100 रन बना दिए 50 गेंदों में। क्योंकि मतलब जो उसमें सोशल मीडिया में जो बातें वगैरह लिखी हुई उससे तो यही मतलब आपको फीलिंग मिल रही है। लेकिन इन रियलिटी बाबर आजम साहब 46 किए आज उन्होंने 41 बॉल्स पे 112 की स्ट्राइक रेट पे, ठीक है ना। और उनकी टीम हार गई पेशावर जलमी 2 विकेटों से 3 बॉल पहले अगेंस्ट कराची किंग्स। So now Peshawar Zalmi has lost 3 out of 4 matches, and they are not doing well at all in this event so far. सैम अयूब भी फॉर्म में नहीं है, उसकी भी फॉर्म नहीं आके दे रही, वो भी आज 4 रन पे आउट हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो आज कराची किंग्स जीता है, खुशदिल शाह प्लेड अ स्टेलर रोल इन दैट, डेविड वार्नर प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स ऑफ 60। लेकिन जो मेन चीज़ थी, जो कराची किंग्स जीत पाया मैच, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाबर साहब कैलकुलेट नहीं कर पाए कि किस तरह से मेरा बॉलर्स को इस्तेमाल करना है। जिस वक्त कराची किंग्स स्ट्रगल कर रहा था और कराची किंग्स की मतलब विकटें गिरी हुई थी, लाइक देवर से व्हाट डू कॉल इट, जब वार्नर आउट हुआ तो 17वां ओवर था। Any good captain at that time, if he had calculated the bowling resources, he would have used up Saim Ayub. Even before that, he would have used Saim Ayub when they were 5 for 89. 3 ओवर आपने कराया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेफ्ट हैंडर्स क्रीज पे थे, आप पूरे उसके 4 ओवर करा देते तो आपको लास्ट ओवर हुसैन तलत से कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक बॉलर को जो कि मतलब जो ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, जो कि मीडियम पेस करता है, रेगुलर बॉलिंग भी नहीं करता, उसको आप एकदम से जो है आखिरी ओवर में कैसे बोलते हैं, जब मैच फंसा हुआ है, ठीक है ना, और 8 रन चाहिए, 9 रन चाहिए, 8 रन चाहिए आखिरी ओवर में, और आप एकदम से उसको कह रहे हैं मैच लास्ट ओवर तुम कराओ, तो भाई वो बेचारा क्या करेगा? वो 2 चौके खा गया पहली 3 गेंदों पे ही और मैच जीत गया कराची किंग्स। तो इट वाज वेरी पोअर कैप्टनसी फ्रॉम बाबर, वेरी पोअर कैलकुलेशन, एंड आई एम सरप्राइज दैट द गाय डजंट इवन नो दैट मिचेल ओवेंस आल्सो बॉल्स। मिचेल ओवेंस अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है भाई, उसने कोई फर्स्ट क्लास में उसकी मतलब 14 फर्स्ट क्लास मैचेस वगैरह कुछ उसने खेले, उसमें उसकी 16 विकेटें हैं। उसे T20 में भी 10 विकेटें ली हुई, अच्छी खासी मीडियम पेस कर लेता है वो, ठीक है। इनको पता ही नहीं कि वो बॉलिंग करता है भाई। जब आपने एक सोच के आप आते हैं मतलब कि जी हमारे पास जो है 3 मेन बॉलर, 4 मेन बॉलर, आरिफ याकूब को जीत के गिन कर ल्यूक वुड, अल जाजवी, जोसेफ, अली रजा, ये 3 पेसर्स और फिर आरिफ याकूब। और आपने सोचा हुआ है कि पांचवा जो मतलब बॉलर जो हमारा होगा वो पार्ट टाइमर्स होंगे, तो भाई फिर आप होमवर्क करके आए ना कि आपको पता होना चाहिए आपके पार्ट टाइम बॉलर्स कौन से हैं। या फिर जिस वक्त टीम मैच मतलब ऐसी पोजीशन में नहीं है जहां इतना प्रेशर नहीं है, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर लें अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को। तो आई थिंक कि आज पेशावर जल्मी अपनी गलती से आ रहा है, और दे कुड हैव वन दिस मैच इन द लास्ट 2 ओवर्स, लाइक अराउंड 16-18 वर रिक्वायर्ड। वहाँ भी जीत सकते थे। जब कैसे बोलते डेविड वार्नर को आउट किया अली रजा ने 17th ओवर में, सॉरी उसने क्या कहते हैं अपना वुड ने, उस वक्त भी जीत सकते थे कि उस वक्त भी जो है डेविड वार्नर वाज द मेन स्टे ऑफ द इनिंग्स। लेकिन दे जस्ट कुडंट डू इट, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि T20 क्रिकेट में आपको जो है बड़ा सोच समझ के जो है डिसीजन लेने पड़ते हैं। लेकिन गुड मैच, गुड क्लोज मैच, एक्साइटमेंट भी आई, अच्छा क्राउड भी था, डिसेंट क्राउड भी था। तो कराची किंग्स ने जो है अपना तीसरा मैच जीत लिया। So they are now number 2 behind Islam United, who have won 4 out of 4 matches. But so far, yeah, the disappointing part for me has been, except for one silver lining, has been the I'll be very straight honest here कि मतलब बहुत कम ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं यंग, जिनको आप कहें कि हालांकि हर टीम इमर्जिंग प्लेयर ट्राई कर रही है, लेकिन मतलब माँ सिवाय के अली रजा के, जो फास्ट बॉलर जो जल्मी से ही खेला, आज भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई मीन अपार्ट फ्रॉम हिम वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग, यू नो, लाइक यू से कि हाँ यार मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा एक स्पार्कलिंग टैलेंट हमें नज़र आ रहा हो। सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ। इवन सो मच सो कि जो प्लेयर्स इरफान खान, नियाजी, समद वगैरह जो वहाँ से होके आए हैं मतलब न्यूजीलैंड से, उन आज समद जिस तरह से आउट हुआ, मतलब एक नो बॉल पे आउट हो गया, उसके बाद चांस मिला, इतना गंदा शॉट, यानी कि एक बॉल लेग स्टंप के बाहर जा रही है यार, मतलब वाइड तुम उसको नहीं मार सकते, फाइन लेग के ऊपर से क्लोज फाइन लेग पे फील्डर खड़ा उसके हाथ में उठा के तुमने मार दी बॉल। मतलब ये किस किस्म की मतलब लेवल ऑफ बैट्समैन स्किल लेवल है लड़कों का, मुझे नहीं पता यार। कभी कभार कहीं बीच में 40 एक मार दिया तो मार दिए। वही आसिफ अली की कहानी, वही इफ्तिखार अहमद की कहानी, वही हैदर अली वाली कहानी जो हम सुनते आ रहे हैं सालों से, वही लेवल अब इनका भी प्लेस का लग रहा है। मोहम्मद हारिस, हालांकि मैं ऑनेस्टली मतलब
द वेरी फैक्ट दैट वो जब से आया है हारिस, उसका एटीट्यूड की वजह से ही इज़ नॉट अमंग माई वेरी फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन ही सीम्स टू बी द ओनली वन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि मतलब अपनी गेम को चेंज कर रहा है T20 के हिसाब से। एंड ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ शॉट्स इन हिज रेपर्टोर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आज भी वो अच्छा खेला, हालांकि आज वो जल्दी आउट हुआ, मतलब उसने सिर्फ 28 किए, लेकिन द गाय नोज हाउ T20 क्रिकेट इज टू बी प्लेड, यू नो, मतलब उसके पास वो चीज़ है कि टुल्ले भी मारता है बीच में, लेकिन ये कि यार एटलीस्ट इम्पैक्ट तो दे रहा है ना, मतलब रन्स तो कर रहा है वो। अब जल्मी का एक तो ये यंग प्लेयर्स का बड़ा ये इशू कि हमारे पास आ नहीं रहे यंग प्लेयर्स क्वालिटी के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अब आई मीन गिवन द फैक्ट कि इस साल एशिया कप भी है, इस साल जो है कैसे को बोलते हैं अपना अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, तो आई डोंट नो यार, मतलब वी रियली सीरियसली नीड टू रीथिंक कि हमने किस तरह से T20 क्रिकेट को लेके चलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो टैलेंट आपके पास आएगा, मतलब नया टैलेंट जो आएगा, वो PSL से ही आना है, डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आना है। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि जो लड़के गए, मतलब न्यूजीलैंड पूरे 5 मैचेस वहाँ खेले, उन्होंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट कैरी ओवर नहीं की PSL में। वी आर नॉट सीइंग द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन द PSL विद ऑल, मतलब ऑनेस्टी में ये बात कर रहा हूँ, कोई इसलिए नहीं कि अपनी लीग को मैं मतलब डिजिटल कर रहा हूँ, नहीं, हमारी लीग है, ब्रांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी लीग है और आज भी अच्छा मैच हुआ, लेकिन यू वुड लाइक टू सी मोर, यू नो। अब कराची की पिच आज भी आप देखें, कल वाला मैच भी देखें, आज भी देखें, आई मीन एक ऐसी पिच पे जिसपे कोई डीमेंस नहीं है पिच में यार, थोड़ा बहुत वेरिएबल बाउंस है, थोड़ा बहुत बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, लेकिन कोई डीमेंस नहीं है उस पर जो है। आप 147, कल भी यही हुआ लो स्कोरिंग मैच, आज भी 147 की है पिशार जलमी ने, उसके बाद जो है कराची 148 दिस इज नॉट द लेवल ऑफ T20 क्रिकेट दैट यू टू सी नाउडेज एट द इंटरनेशनल लेवल, रिमेंबर दैट। ठीक है, कभी कभार लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमने वो तड़ाके की इनिंग्स अब तक नहीं देखी। मतलब हारिस ने एक दो अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो होता नहीं, आप बोलते हैं हाँ यार इनिंग्स आई है, मतलब कोई बंदा वाकई खेल रहा है, तो मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इवन जो ओवरसीज प्लेयर है वो भी कोई ऐसा कोई खास मतलब इम्पैक्ट डाल नहीं पा रहे हैं। वार्नर अपनी एक्सपीरियंस की वजह से आज बहुत सी इनिंग्स खेल गया, 60 फ्रॉम 47 बॉल्स, एंड आई थिंक उसकी इनिंग्स वाज द मेन रीजन दैट बिकॉज दे हैड लॉस्ट साइफर्ट एंड विंस वेरी अर्ली टुडे इन द चेस कराची किंग्स, बट डिस्पाइट लूजिंग बोथ ऑफ दैम। उसके बाद अली रजा ने बड़ा अच्छा बोल्ड किया इसको, साथ बेग को। इरफान खान न्याजी स्ट्रगल कर रहा है, रन आउट हो गया 10 रन पे। मोहम्मद नबी भी 14 करके आउट हुआ, लेकिन उसके बाद खुजली शाह अच्छा खेला, अब्बास अफरीदी फेल, आमिर जमाल फेल्ड, हसन अली ने एंड में आखिर चौका लगा दिया। तो लाइक यू नो कैसे को बोलते हैं, वार्नर्स इनिंग्स वाज वेरी वेरी क्रूशल फॉर इन कराचीज विन टुडे। तो लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, बात वही आ रही है कि दो चीज़ अच्छी हुई है कि अली रजा अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ये ऐसा एक यंगस्टर जो लग रहा है कि सीख रहा है कि कैसे बॉलिंग की जाती है। उसने जो क्रॉस सीम से उसको लेग बिफोर किया आज आमिर जमाल को, वेरी गुड बॉल, इट जस्ट परफेक्ट लेंथ पे, और एक ऐसे मतलब सेकंड लास्ट ओवर करा रहा है, तो मतलब प्रेशर था, लेकिन उस बच्चे ने बहुत अच्छी, ही हैज़ बोल्ड सो वेल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट एंड ही इज़ कंसिस्टेंटली क्लॉकिंग 140 kph पर, मतलब दैट इज़ वेरी गुड। तो बाकी हसन अली की फॉर्म भी अच्छी रही है, आज उसने विकेट नहीं ली, बट इज़ बीन बॉलिंग वेल इन दिस मतलब टूर्नामेंट। तो ये दो आपको सिल्वर लाइनिंग नजर आ रहे हैं। बाकी रही पिशार दलमी स्ट्रगल क्यों कर रहा है, जब आपके सामने है बाबर आजम रन ही नहीं कर रहा, साइम अय्यूब रन ही नहीं कर रहा, तो फिर स्ट्रगल ही करेंगे। तो अगर दो आपके ओपनर स्ट्रगल नहीं कर रहे भाई, 4 मैचेस हो चुके हैं, तो फिर आप दूसरे ओपनर्स ट्राई करो। आपके पास मिचेल ओवन को ऊपर करने का ऑप्शन है, आपके पास हारिस को भी ऊपर भेजने का ऑप्शन है, लेकिन भाई बाबर साहब तो ओपनिंग के बगैर खेल ही नहीं सकते ना T20 में, मसला ये है, सबसे बड़ा इशू ये है। तो एनीवे बाकी दूसरा मैच जो हुआ जी उधर अपना IPL में, उसमें KKR को 39 रन से सुध पड़ी है गुजरात टाइटंस के हाथों, और गुजरात टाइटंस लाइक आर नाउ टॉप ऑफ द टेबल एंड लाइक इट वाज, I was a bit surprised by the way KKR went about the run chase. ठीक है, they were chasing 199, but like it was a pitch on which 199 could be chased. But the way they played यार, हालांकि आप ये देखें, एक तो इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या सोच के शफलिंग करते हैं बैटिंग ऑर्डर में। जो बच्चा KKR से सबसे अच्छे रन्स करता आ रहा है और सबसे कॉन्फिडेंटली खेल रहा है अंग्रेज रघुवंशी, ठीक है, उसको आप जो है इम्पैक्ट प्लेयर लेके आ रहे हैं अंदर, और किस नंबर पे भेज रहे हैं बैटिंग करने के लिए, वो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे आ रहा है। अबे भाई क्यों वेस्ट कर रहे हो टैलेंट को, मुझे बताओ ना यार। एक लड़का है अच्छे खासे रन्स करता आ रहा है इस टूर्नामेंट में,
उसको ऊपर भेजो यार, उसको वेंकटेश अय्यर से ऊपर वो आ सकता था, वो रिंकू सिंह के ऊपर आ सकता है, वो एंड्रे रसल के ऊपर आ सकता है. ही इज नॉट समवन हु प्लेज स्लोली. ही इज गॉट अ वेरी गुड strike. Even today he ended up with 27 not out of 13 balls. Those is the only player to have a strike rate of 200 over 200 in the KKR innings. So batting at number 9, why do you waste him? So I don't know. Yeah, Behral, with such a long batting lineup, they still couldn't chase 199 was a bit of a surprise to me because I think they didn't pace the innings at all. एंड दे मतलब KKR का मसला ये है कि बहुत ओवरली डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, सुनील नारायण के ऊपर. लास्ट ईयर फिल सॉल्ट था, उसने अच्छे रन किए इनकी तरफ से. अब इस साल फिल सॉल्ट नहीं है तो इनको एक आज इन्होंने रमल्ला गुरबाज को खिलाया. गुरबाज इज अ गुड प्लेयर बट ऑब्वियसली इज प्लेइंग इज फर्स्ट गेम, तो मतलब टाइम लगेगा. और उसको अच्छी गेंद की सिराज ने जिस लेग बिफोर किया. नारायण मतलब ठीक है यार, मतलब गिवन दैट ही ऑल्सो बॉल्स, तो ठीक है वो आप मतलब उसको इस्तेमाल कर लें. रहाने का ज़्यादा ताल्लुक है, ही इज़ प्लेइंग वेल, ही स्कोरिंग रन्स. लेकिन रेहाने के साथ इशू ये वही बाबर आजम वाला मसला है कि रेहाने अगर रन्स करता है, जैसे आज वार्नर ने 60 किए, तो उसके इर्द गिर्द लोगों को तेज़ खेलना बहुत ज़रूरी है. तो फिर जाके KKR की बैटिंग में जो है ना वो आता है, एक बैलेंस आता है. लेकिन द डे रहाने स्टैंड्स एट वन हैंड बट अदर्स आर नॉट कटिंग रन्स, तो फिर वो रहाने की वो पेस नहीं है जो कि वो आप एक्सपेक्ट करेंगे 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट में वो मार धाड़ करेगा. वो बड़ा फिनिश से खेलता है एंड ही प्लेज वेरी वेल. ही हैज़ अडॉप्टेड वेरी वेल टू T20, इसमें कोई शक नहीं. आज भी उसने 50 की 36 गेंदों पे उसने आज जो उसको मतलब आई डोंट नो हु द बॉलर वाज, आई फॉरगॉट, प्रसाद कृष्णा ने जब पहला ओवर कराया, उसने जब प्रसाद कृष्णा को स्ट्रेट ड्राइव्स दी है ना, मतलब इनफील्ड के ऊपर से उसने शॉट्स खेले हैं टुवर्ड्स मिड ऑफ एंड मिड ऑन. मतलब यार लॉन्ग ऑफ की तो जो उसने चौके मारे, सम फंटेस्टिक बैटिंग. द गाय इज लाइक क्रिकेट इंटेलेक्ट है, उसको पता है कहाँ मैंने गैप्स है, कहाँ शॉट्स खेलने हैं. अनफॉर्चुनेटली द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स कुडंट डू दैट. एंड रिंकू सिंह हो गया, ये वेंकटेश अय्यर हो गया, रामनदीप सिंह हो गया, ये दिस सीजन दे जस्ट हैवंट गॉट गोइंग. बाकी फिर मोइन अली भी वेस्ट हुआ, मतलब गॉट ऑफ फॉर डक, ही केम इन टू बैट नंबर 8. तो आई थिंक KKR वेस्टेड द प्लेयर्स टुडे. दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गुजरात टाइटंस, लाइक इनकी ये जो जोड़ी है साइज सुदर्शन की और शुभमन गिल की, ये इतना अच्छा खेल रहे हैं कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बटलर को भी आसानी हो रही है. अब बटलर जैसा प्लेयर अगर नंबर 3 पे आ रहा है खेलने के लिए, वो जब बार बार आएगा खेलने के लिए, जब उसको एक अच्छा देख रहा है कि उसको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, 70-80 रन बन चुके हैं और ओवर्स भी काफ़ी बाकी है, तो यू नो when a number 3 comes into bat when your team is already playing at a run rate of 9 to 10, तो वो फिर आसानी से खेल सकता है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, तो फिर वो खुल के खेलता है. दैट इज व्हाट बटलर हैज डन इन द लास्ट फ्यू मैचेस. टुडे आल्सो ही स्कोर्ड नॉट आउट 41 of 23 balls and he had he pushed, he provided the impetus in the later overs. लेकिन साय सुदर्शन और शुभमन गिल दे डिड द पार्ट. 114 की फिर आज दोनों ने जो है ओपनिंग स्टैंड किया और 12 ओवर्स में किया. और लाइक गिल गॉट आउट फॉर 90 from 55 balls and Sudarshan scored 52 from 36 balls. He's now become the top scorer in the IPL. बट इन दोनों की जोड़ी वजह से गुजरात टाइटंस को बहुत जो है ना वो मिला है. और कभी कभार एक रेयर अगर फेलियर इनका हो भी गया है तो अच्छी चीज़ ये है कि गुजरात टाइटंस के नीचे से जो है किसी ने आके मतलब बचाव किया है, चाहे वो राहुल तिवातिया हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो मतलब सुंदर हो, कोई भी हो. और फिर दूसरा इनके बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यार. दे आर यूजिंग समवन लाइक ईशान शर्मा इवन टुडे, जो कि अब जाहिर सी बात है इज़ लाइक नॉट प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट इन दैट सेंस के अब वो हर मैच नहीं खेलता, लेकिन जब खेलता है तो उसका मतलब एक्सपीरियंस इतना है कि वो पूरे काम आता है गुजरात टाइटंस के. आज भी एक विकेट वो ले गया. सारे गुजरात टाइटंस के बॉलर्स ने विकेट्स लिए. सिराज ने भी ली, ईशन ने भी ली, प्रसन्न ने 2 ली, राशिद ने 2 ली, विशन सुंदर ने 1 ली. साई किशोर हैज़ बीन देयर स्टैंड आउट बॉलर्स दिस सीजन. ही हैज़ रियली bowled very well. He's got around I think 10 wickets now and more than that he's been very economical also. तो टाइटन्स everything is going for them and I just felt कि KKR ने उतना प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं किया टाइटन्स के ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे थे जितना उनको करना चाहिए था. for one I just get a feeling now कि शायद मे बी टाइम आ गया है कि आपका जो KKR का हैवी रिलायंस है नारायण पे और उस पर एंड्रे रसल पे, मे बी इट्स टाइम दे स्टार्टेड लुकिंग एट अदर ऑप्शंस एज वेल. क्योंकि हर आदमी का एक शेल्फ लाइफ होती है. अच्छा खेल रहे हैं दोनों अभी भी नारायण और लाइक एंड्रे रसल, बट
वो जो आप एक सोचते हो ना कि एक बंदा मतलब जैसे 4-5 साल पहले जिनका रोल होता था वो इम्पैक्ट नहीं ला रहे। हालांकि एक मैच में शायद सुनील नारायण ने बहुत अच्छी बैटिंग भी की थी, एक मैच में रसल ने भी की, लेकिन जब आप 14 मैचेस खेल रहे हैं तो यू नीड योर टॉप ओवरसीज प्लेयर्स टू परफॉर्म मोर कंसिस्टेंटली। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर, इफ़ यू लाइक द वीडियो लाइक एंड शेयर इट। एंड हाँ, बाय द वे, जो बांग्लादेश का और जिम्बाब्वे का टेस्ट है तो उसमें जिम्बाब्वे ने जो है 273 किए 191 के मतलब अगेंस्ट, एंड दे लॉस्ट दे लास्ट 4-3 विकेट्स वेरी क्विकली। बट 57 की अभी भी जो है बांग्लादेश पीछे है बाय 25 रन, एंड दे 57 वन इन द सेकंड इनिंग्स। तो आईपीएल और पीएसएल के होते हुए टेस्ट मैच होना यही एक बड़ा कमाल है। तो एनीवे, यू टेक केयर, योर कमेंट्स आर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।